पाकिस्तान में जैसे जैसे कानून को छोड़ते जाते हैं, पिछले 75 साल कुछ इसी तरह के गुजरे हैं और हमने बहुत मुश्किलें ढाई हैं अपने सियासतदानों पे भी और अपने मुखालफीन पे भी। और अहमद अवैस साहब ने एक शेर पढ़ा था, वो बड़ा मौजू था, लेकिन उसी मौके की मुनासबत से मुझे भी एक शेर याद आ गया, मिर्जा गालिब का। और वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं शायरी के, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो हमारे सियासतदान जो हैं वो इस तरह की तकलीफें झेलते हैं सियासत में और फिर मुश्किलें जो आसान हो जाती हैं। तो जैसे सबकी मुश्किलें माजी के सियासतदानों की वक्त के साथ साथ आसान होती गई हैं, आने वाले दिनों में खान साहब की भी मुश्किल मुझे लगता है कि आसान हो जाएगी, लेकिन उसके लिए इनको सबके साथ मिलकर बैठना पड़ेगा और ये फैसला करना पड़ेगा कि ये जो बदले की सियासत है, ये जो केसेस की सियासत है, ये हमें हमेशा के लिए दफन करनी है। कि वो लोग जो कि आप कहते हैं कि सिलेक्टेड लोग हैं, वो इलेक्टेड लोगों को निकालते चले जाते हैं और हमारे वकला जो हैं वो अलम उठा के अदलिया की आज़ादी का और एक फर्द वाहिद को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। उसका नतीजा हम पिछले वकला, ये जो मूवमेंट चली थी और इफ्तिखार चौधरी साहब को जब ये ले आए थे, सब अहमद अवैस साहब भी माशाल्लाह उसमें बहुत आगे थे, उसका खमियाजा जो है अब हम भुगत रहे हैं, उसकी फसल हम काट रहे हैं। और ये तब तक हम काटते चले जाएंगे जब तक कि पाकिस्तान में हम पार्लियामान को मजबूत नहीं करेंगे और हमारे जो इलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो खुद एक दूसरे का एहतसाब नहीं करेंगे। अगर एहतसाब इसी तरह से अनइलेक्टेड लोगों से होता रहा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कभी भी कोई हुकूमत साल 2 साल से ज्यादा नहीं गुजारेगी।